चलिए एक बार फिर से आप सब लोगों को खुदावन यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी हमने जो परमेश्वर के पवित्र वचन से हिस्सा पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है वो दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 7 आयत तक हमने पढ़ा। दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर के जो है 7 आयत तक। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रभु का दास अलीशा, प्रभु का दास अलीशा एक विधवा के जीवन के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार करता है। प्रभु की सामर्थ से दुआ से एक बहुत बड़ा चमत्कार करता है एक विधवा के जीवन के अंदर। वो चमत्कार अलीशा नहीं करता है, अपनी मर्जी से नहीं वो करता है। परमेश्वर की मर्जी है कि परमेश्वर जो है उस चमत्कार को करे, और उसके लिए उसने अलीशा अपने दास को इस्तेमाल किया। उस विधवा के जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि वो इस मिरेकल को करे, इस चमत्कार को करे। हम लोग अक्सर जो है चमत्कारों के पीछे भागते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करे। चमत्कार की आशा से, चमत्कार की उम्मीद से हम लोग प्रभु की संगति की ओर भागते हैं। हम लोग प्रार्थना सभाओं में जाते हैं चमत्कार पाने के लिए, और चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हमारे जीवन की मुश्किलों को हटाता है, मुसीबतों को हटाता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, हमारी बीमारियों को दूर कर देता है। इतने बड़े बड़े चमत्कार कर देता है। हम लोग चमत्कार को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए चमत्कार किया, और चमत्कार के पीछे ही भागते हैं। लेकिन उस चमत्कार के पीछे परमेश्वर का एक संदेश होता है हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। हम उस संदेश के पीछे नहीं भागते, उस मैसेज के पीछे नहीं भागते जो मैसेज परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होता है। तो अक्सर आज यही जो है भाग दौड़ लगी हुई है विश्वासियों के अंदर, चमत्कार के पीछे भागो। सभी विश्वासी नहीं भागते, लेकिन ज्यादातर विश्वासियों की हालत ये है, वो चमत्कार की खोज में है, लेकिन परमेश्वर का क्या मैसेज है उस चमत्कार के साथ उनकी लाइफ के लिए, उसकी खोज नहीं है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में चमत्कार करता है उसके साथ एक मैसेज भी देता है। मालूम है, परमेश्वर अपने मैसेज को देने के लिए ही चमत्कार करता है हमारी लाइफ में। परमेश्वर अपने मैसेज को, अपने मार्गदर्शन को, अपनी गाइडेंस को, अपनी विजडम को, अपने ज्ञान को हम पर प्रकट करने के लिए, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए ही वो चमत्कार करता है, मिरेकल्स करता है। मिरेकल एक जरिया है कि परमेश्वर अपनी बात हमें बताता है मिरेकल के जरिए कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। लेकिन हम परमेश्वर क्या चाहता है वो तो नहीं देखते और ना ही देखना चाहते हैं, लेकिन जो चमत्कार है बस वही देखना चाहते हैं, और चमत्कार को हासिल करके हम चले जाते हैं, और खुदा का मैसेज हम कभी भी रिसीव नहीं कर पाते। और जब मैसेज नहीं रिसीव कर पाते तो मैसेज के बारे में जान भी नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, उसका संदेश क्या है हमारी लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी में। और जब हमें यही नहीं पता तो हम कैसे उसकी मर्जी के लिए जिएंगे, कैसे उसके संदेश के लिए जिएंगे जो संदेश उसने हमारे जीवन के लिए रखा है, उस संदेश के लिए, उस मैसेज के लिए जो हमारी लाइफ के लिए रखा है, उस मैसेज के लिए हम कैसे अपनी जिंदगी को जिएंगे जब हमने उस मैसेज को खोजा ही नहीं, उसको जाना ही नहीं। हमने तो सिर्फ मिरेकल्स को पकड़ा, चमत्कारों को पकड़ा, उन चमत्कारों के पीछे हमारी जिंदगियों के लिए मैसेज है। खुदावन यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए वो खाली लोगों को चंगा नहीं करना, उन चमत्कारों, उन चंगाइयों के बीच में उन लोगों के लिए एक संदेश था खुदावन यीशु मसीह के पास। वेश्या को माफ किया, वो संदेश था उसके लिए, संदेश था, एक मैसेज था कि अब तुझे नया जीवन मिल गया है, और अब तो
दोबारा से पुराना जीवन मत जीना। तेरे लिए मैसेज है कि अब तो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर, नए सिरे से जिंदगी को जी, और उस नई जिंदगी के अंदर पुरानी जिंदगी की बातें मत दोहराना। एक 38 साल के जो है बीमार को चंगा किया, जो बैतसैदा के कुंड के पास बैठा रहता था, चल फिर नहीं सकता था, अपनी खाट बिछा करके पड़ा रहता था। खुदावंद यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, कहते हैं टेक अप योर मैट एंड वॉक, टेक अप योर मैट एंड वॉक, अपनी खाट उठा और चल फिर। और जब वो चंगा हो जाता है, अपनी खाट खुद उठाता है और चलने फिरने लग जाता है, तब खुदावंद यीशु मसीह को मंदिर में मिलता है फिर से वो। खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि तू चंगा हो गया है, तू चंगा हुआ, ये मिरेकल तेरी लाइफ में इसलिए किया गया है, तेरे को एक मेरा मैसेज है, दोबारा पाप मत करना, दोबारा अपनी जिंदगी की गलतियों को मत दोहराना, नहीं तो इससे भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी तेरे ऊपर। मैसेज उस इंसान को चंगा किया जो कब्रों में रहता है, जिसके घर वाले इसको जंजीरों से बांध के रखते हैं, और वो जंजीरों को तोड़ देता है। उसके अंदर मालूम है दुष्ट आत्माओं की बहुत बड़ी सेना है, सेना, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं ने उसके शरीर को अपना घर बना रखा है, और उन दुष्ट आत्माओं में इतनी ताकत है, जब उस व्यक्ति के शरीर को जंजीरों से बांधा जाता है तो दुष्ट आत्माएं जंजीरें तोड़ देती हैं, और वो भाग जाता है, बाहर कब्रिस्तान में जाता है, कब्रों के अंदर जाकर के रात बिताता है, वहीं सोता है, अपने आप को पत्थरों से लहूलुहान करता है, अपने शरीर को जख्मी करता रहता है। और खुदावंद यीशु मसीह का एक जो है नाव पर बैठा और झील के उस पार गदरेनियों के उस नगर के अंदर गया, जहां कब्रिस्तान में कब्रों के अंदर वो व्यक्ति छुपा हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह उसको ढूंढता हुआ खुद उसके पास गया, झील के पार से आया और जाकर के उसके सामने खड़ा हो गया। और मालूम है उस व्यक्ति में से ढेरों दुष्ट आत्माएं थी, वो सब निकाल करके सूरों के झुंड में डाल दी, उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। और जब वो व्यक्ति चंगा हो गया, वो नंगा रहता था, तो मालूम है नगर के लोगों ने देखा वापस आकर के, अरे ये जो व्यक्ति जिसको जंजीरों से बांधते थे, जो नंगा घूमता था, जो अपने आप को जख्मी करता था, कब्रों में रहता था, ये व्यक्ति जो है अब इसने अपने तन को ढांपा हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठा हुआ है। तब मालूम है उस व्यक्ति ने क्या बोला, कहता प्रभु जी मुझे अपने साथ रहने दो, मुझे आप अपने साथ रख लो, आप जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू चंगा हो गया है, तेरे जीवन में चमत्कार हुआ है, जा करके अपने लोगों को, तेरे लिए ये मैसेज है, इस चंगाई के पीछे तेरे लिए मैसेज है, जा करके अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने शहर को बता, दुनिया को जाके बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, बता, परमेश्वर के बारे में बता, परमेश्वर की महिमा बता। इसलिए तू चंगा हुआ, इसलिए मिरेकल हुआ कि अब तू परमेश्वर की महिमा के बारे में बताएगा, दुनिया में बताएगा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर कितना प्रेम करता है, दुखी, परेशान, मुसीबतों में फंसे हुए इंसानों से परमेश्वर को कितना प्रेम है। तुझे ढूंढता हुआ परमेश्वर झील के उस पार से आया, ना तेरा पता ठिकाना किसी ने बताया, ना तेरी कोई इंफॉर्मेशन किसी ने दी, अपने आप प्रभु आ गया, जाके बता कि प्रभु कितना प्यार करता है अपने बनाए हुए इंसानों से, और वो क्या चाहता है उनकी लाइफ के लिए, वो उनकी लाइफ को जो है बेहतर बनाना चाहता है, बेहतर। और इसलिए जाके उनको गवाही दे कि प्रभु के पास आओ और एक बेहतर जिंदगी को हासिल करो, बेहतर जिंदगी को हासिल करो, जैसे मैंने एक बेहतर जिंदगी को हासिल किया, मैंने शैतान से आजादी को हासिल किया, जैसे वो 38 साल का जो लंगड़ा है, जो चलता नहीं, वो बैठा रहता है जख्मी इंसान बैतसैदा के कुंड के ऊपर, जैसे मैं आज अपनी खाट उठा करके चलता हूं, वैसे
से तुम प्रभु के पास आओ, छुटकारा पाओ। प्रभु प्यार करता है। उस 38 वर्ष के रोगी के पास कौन गया? खुद यीशु मसीह गया। प्रभु तो खुद लोगों के पास पहुंचा ढूंढता हुआ, क्योंकि प्रभु प्यार करता है अपने बनाए हुए इंसानों से, और उनके जीवन में चमत्कार इसलिए करता है, चमत्कार के जरिए अपना मैसेज देता है कि ये चमत्कार इसलिए हो कि जाके तुम्हारे लिए एक मैसेज है, और इस मैसेज को पूरी दुनिया को सुनाओ कि परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। बस हम उसके प्यार को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम खुद ही उसके पास आना नहीं चाहते। वो तो हमें ढूंढता हुआ आया है, वो हमें ढूंढता हुआ आया है, वो हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है, लेकिन हम उसके लिए द्वार नहीं खोलते हैं। ये मैसेज है। अगर आपके जीवन में कोई चमत्कार किया है परमेश्वर ने, तो याद रखिए आप उस चमत्कार के साथ एक मैसेज भी है। अगर अभी तक आपने उस मैसेज के ऊपर गौर नहीं किया तो आज गौर कीजिए, आज सोचिए, आज विचार कीजिए एकांत में बैठकर, प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया, और इस काम के साथ उसका एक संदेश भी है। वो क्या है वो संदेश मेरे जीवन के लिए? क्योंकि मिरेकल और चमत्कार बिना प्रभु के संदेश के नहीं कभी भी आता। उसका एक संदेश होता है हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। परमेश्वर का एक संदेश होता है हमारी जिंदगी के लिए। मेरे जीवन की एक गवाही मैं आपको बताता हूं। जब हमें पता चला कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, हमने अपना जीवन जो है, मैंने और मेरी वाइफ ने ये फैसला किया कि अब हम प्रभु के लिए जिएंगे। प्रभु बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो हम प्रभु के लिए जिएंगे। और हमने फैसला किया और हमने जो है सारे, मैंने जितने भी उल्टे सीधे काम थे सब छोड़ दिए, क्योंकि हम अगर प्रभु के साथ चलते हैं तो उल्टे सीधे कामों को लेकर नहीं चल सकते। या तो हम उल्टे सीधे काम करें या फिर प्रभु के साथ चलें। प्रभु का वचन कहता है कोई भी व्यक्ति दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। दो कश्तियों में सवार होकर के हम कभी नहीं चल सकते। तो इसलिए एक ही कश्ती में सवार होना चाहिए। या तो उल्टे सीधे काम करते रहो, संसारिक कामों में उलझे रहो, संसारिक जीवन, संसारिक बातें, जैसे संसार के लोग तमाम बुरी बातों में उलझे हुए हैं, वैसा जीवन जीते रहो, या फिर प्रभु की मर्जी के मुताबिक जैसा उसका पवित्र वचन कहता है। तो हमने फैसला किया कि भाई हम सारे उल्टे सीधे काम आज के बाद कोई नहीं, जैसा प्रभु चाहता है वैसा जीवन हमको जीना है, अब उसी के लिए जीवन है। और हम जब प्रभु के मार्ग पर चलने लगे तो मेरे को खुदा के खादिम ने बोला कि अरे तुम तो जो है लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, है ना, और तुम तो बहुत जो है एक जीवन में बहुत बदलाव तुम्हारे जीवन में देखने को मिल रहा है। तो खुदा का खादिम बोला, कहता जब तुमने फैसला किया कि अब तुम प्रभु के लिए जियोगे तो तुम ऐसा करो कि तुम और ज्यादा प्रभु का ज्ञान हासिल करने के लिए, और ज्यादा पवित्र शास्त्र का ज्ञान हासिल करने के लिए जो है तुम बाइबल कॉलेज में चले जाओ। वहाँ बाइबल को और अच्छे से पढ़ना और परमेश्वर के वचन को अच्छे से स्टडी करोगे, उसका ज्ञान और बढ़ेगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब मेरे को जाना है, मालूम है मेरे नाम के अंदर एक छोटे से अक्षर के अंदर जो है गड़बड़ी आ गई। मेरे नाम के अंदर एक छोटे से अक्षर के अंदर गड़बड़ी आ गई, और उसके चक्कर के अंदर मेरे को 1.5 साल तक बहुत दुखी किया। डिपार्टमेंट ने बहुत दुखी किया। सरकारी डिपार्टमेंट होता है ना, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग ये संसारी के तो होते हैं,
तो भैया मेरी फाइल जो है कभी इधर जा रही है तो कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। मेरा उन्होंने नाम ठीक नहीं किया और ऊपर से मेरे से जो है 4-5 हज़ार रुपया फीस भरवा ली। 8वीं में भी करेक्शन होगी, गजट में भी करेक्शन होगी, फिर 10वीं में करेक्शन, फिर 10वीं के गजट के अंदर करेक्शन, फिर 12th के गजट के अंदर करेक्शन। इतनी करेक्शन, बहुत लंबा प्रोसेस, सबके लिए अलग अलग फीस होगी। और तुम्हें तो मैट्रिक किए हुए 10-12 साल हो गए हैं, तो उस 10-12 साल के हिसाब से गजट की फीस लगेगी। वो करते कराते भैया 4-5 हज़ार रुपया मैं भर बैठा। और मैं वो व्यक्ति था, अब ईमानदारी से काम करने लगा तो मेरी सैलरी भी अब वैसी हुई थी, तो मैंने किसी तरीके से वो सारी फीस वगैरह उधार ले ले करके भरी। अब बड़ा मुश्किल के अंदर सब कुछ होने के बाद वहां पर जो सुपरिटेंडेंट थी उसने मालूम है क्या बोला? कहती मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। उसने बोला मैं नहीं करूंगी, आपके नाम के अंदर करेक्शन नहीं होगा। तो जब उसने बोल दिया कि आपके नाम के अंदर करेक्शन नहीं होगा, मैं मायूस होके आ गया। मैंने चलो ठीक है, आप नहीं करेक्शन करना ना सी। और उधर जो है बात हुई तो बाइबल कॉलेज वाले जो है मालूम है, उनका एक बोर्ड होता है, कमेटी होती है। वो कहते हैं वहां पर जाने से पहले एक कमेटी होती है, तो कमेटी के जो लोग कहते अगर आपके करेक्शन नहीं होगी तो आप नहीं आओगे बाइबल कॉलेज में और ज़्यादा बाइबल को सीखने के लिए, आपका यहाँ एडमिशन नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है, चलो जरूरी थोड़ी ना एडमिशन वहीं पर हमको जो है बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेना, नहीं तो ना से हम वैसे ही प्रभु की सेवा करते रहेंगे। और हमने फैसला किया हम ऐसी सेवा करेंगे। और उसके बाद मेरे ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट थे मैंने सोचा मैं जाके लेके आऊँ वहाँ से, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ से मैं अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तो ले आऊँ। जब मैं लेने के लिए गया पता चला सुपरिटेंडेंट वहाँ पर है नहीं, वो छुट्टी पे चली गई है, 1 महीने की छुट्टी पे है। मैंने उनके क्लर्क से पूछा तो क्लर्क बोलता है कि मैडम तो चली गई हैं। मैंने कहा मेरे कागज़ तो दे दो भैया, मेरे सर्टिफिकेट तो दे दो ओरिजिनल, जिनके अंदर करेक्शन तो तुमको करना नहीं है, तो इसलिए मेरे को दे दो। तो कहते अच्छा, तो अब मैडम तो चली गई हैं। मैंने कहा मैडम को हुआ क्या, छुट्टी पे चली गई? तो मैडम के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो अब वो नहीं आएंगी, अब वो 1 महीने बाद आएंगी। तब वो कागज पत्तर मेरे नहीं दे रहा, तो मैं उनके जो है उसके ऑफिसर के पास गया, उनके बड़े ऑफिसर के पास गया। तो बड़े ऑफिसर के पास गया तो बड़े ऑफिसर को मैंने बोला, मैंने कहा जी मेरे कागज पत्तर तो दिलवा दो जी, मेरे को नहीं करेक्शन करवानी, मैं जा रहा हूँ। तो उस बड़े ऑफिसर ने मालूम है क्लर्क को आकर के डांट लगाई, कहता मैंने पहले मैं 1-1.5 साल से इस लड़के को देख रहा हूँ जब धक्के खाते हुए, और ये लड़का कोई आम लड़का नहीं, ये परमेश्वर की सेवा करने वाला एक व्यक्ति है। और वो बड़ा ऑफिसर मालूम है वो सरदार जी थे, वो बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो चेयरमैन है एजुकेशन बोर्ड के, वो चेयरमैन थे, उनका नाम दलवीर सिंह ढिल्लो था। तो ढिल्लो साहब ने क्या किया, ढिल्लो साहब ने जो है देखा कि ये लड़का आता जाता है, उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बुलाया, अरे ये प्रभु के काम के लिए जाने वाला है, ये एक अच्छे काम के लिए जाने वाला है, सुपरिटेंडेंट मैडम कर दो आप इनका काम, है ना, करेक्शन कर देनी चाहिए हमें, और हमारे रूल के अंदर भी है ये करेक्शन करनी चाहिए हमें। तो वो मैडम को पता नहीं क्या हो, उसने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी। तो उसने बोला कि आप छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो और फाइल जो है मैं किसी दूसरे सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर कर देता। कहती मैं छुट्टी भी नहीं लूँगी। और मैं 1 हफ्ते के बाद जब वापस अपने ओरिजिनल पेपर्स लेने के लिए गया, वो ऑटोमेटिकली 1 महीने की छुट्टी पे चली गई, उसका हस्बैंड गुजर गया। तब मैं उसका क्लर्क मेरे को मेरे सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, और मैं जा करके जो है बोला ढिल्लो साहब को, चेयरमैन साहब को, मैंने कहा मेरे कागज दिलवा दो। उन्होंने बोला परमेश्वर आपके साथ है, वो छुट्टी पे नहीं जाना चाहती थी, परमेश्वर ने छुट्टी पे भेज दी। उसी समय करेक्शन हो गया, दूसरे सुपरिटेंडेंट को फाइल दिया गया, उसने उसी समय करेक्शन किया। तो ये मैं बहुत लंबी बातें हैं। वहाँ पर मेरे से जो है छोटे छोटे लोग जो है 30-40 हज़ार रुपये भी मांग रहे थे। मैंने कहा भैया हाथ जोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो फिर से मेरे को किसी तरह से पीएन को भेजा गया, वापस बुलाया गया, अरे यार ये तो नंगा आदमी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, कर दो ये काम। तो मेरी करेक्शन हो गई। एक लड्डू का डब्बा खिलाया बस उन लोग को। मेरी करेक्शन 1.5 साल बाद हुई। लेकिन वहाँ कॉलेज वाले बोलते 6 महीने का टाइम था, अब हम नहीं तुम्हारे एडमिशन करेंगे चाहे करेक्शन हो गया तुम्हारा। मैंने कहा छोड़ दो सारी बातें।
और मैं एक दिन दुखी था, तो मेरे को एक खुदा के खादिम ने बोला, कहता तुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया अपनी सेवा के लिए, ठीक है ना, अपनी बच्ची का सोच, धक्के खा रहा है तू, है कोई अच्छा काम कर ले। जब परमेश्वर के एक सेवक ने मेरे को बोल दिया चर्च के अंदर, मैं दुखी होकर के घर पे चला गया। मैंने दिन हम लोग बड़े दुखी थे और दुखी मन के साथ हम लोग अपने कमरे में लेटे थे। अचानक जो है हमें जो है रात के समय में जब मेरे कमरे में एक रोशनी आई, उस रोशनी के अंदर दो प्रभु के सेवक जो है प्रार्थना कर रहे थे, सफेद पोशाक डाले हुए, और स्वर्ग की ओर उनके हाथ थे। और एकाएक जो है मैं जो बिस्तर पर लेटा हूँ, मेरी बीवी और मेरी बेटी गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन मैं जाग रहा था। और एकाएक मेरा शरीर जो बिस्तर पर लेटा हुआ है वो बिस्तर पर भी है, और मेरे जैसा ही जो है एक रेवरेंड एल्बर्ट दत्त जो है उनके बीच में भी खड़ा हुआ स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि मैं बिस्तर पर भी हूं और मैं वहां पर भी हूं उन लोगों के साथ, उन संतों के साथ। तो ये बहुत बड़ा एक दर्शन था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस चीज को देख करके। और उसके बाद में मैं देख रहा हूं उस व्यक्ति को प्रार्थना करते, उसके हाथ भारी हो गए, एकाएक उसके हाथ जो है पीछे की ओर गिरे, पीछे एक चारपाई थी एकदम से, और उस चारपाई के ऊपर एक स्त्री लेटी हुई है, उसके सर पे बहुत सारे बाल है, और उस स्त्री के ऊपर जो उस मेरे शरीर का जो या दूसरा एल्बर्ट दत्त जो उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है उसका हाथ गिरा, और उसके शरीर का भार, उसके हाथ का भार जो मैं एल्बर्ट दत्त जो अपने बिस्तर पर लेटा हूं मुझे महसूस यहां पर हो रहा है। और जब हाथ वहां पर गिरा उस एल्बर्ट दत्त का जो उन संतों के बीच में खड़ा हुआ, तो वो औरत फड़फड़ाई, और फड़फड़ाती हुई थोड़ी देर के बाद ठंडी हो गई। उसके बाद वो संत भी गायब, वो चारपाई भी गायब, रोशनी भी गायब, और वहां पर जो एल्बर्ट दत्त खड़ा था वो भी गायब। उसके बाद सिर्फ मैं ही एक एल्बर्ट दत्त जो बिस्तर पर बैठा हूं। और वो वाक्य मैं अपनी वाइफ को बताना चाह रहा था, लेकिन मेरे हाथ, पांव, मेरी जुबान सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही वो दर्शन खत्म हुआ, वो सीन खत्म हो गया कमरे में से, वैसे मेरे शरीर में ताकत आई, लेकिन मेरा शरीर आधे घंटे तक कांपता रहा। मेरी वाइफ मेरे शरीर को कांपता हुआ देख रही थी। जब तबक के उठी तो मैंने उसको बताया, तब मैंने बताया, मैंने कहा मिरेकल के साथ एक संदेश है। संदेश प्रभु ने ये दिया है कि तेरे को प्रभु ने चुना है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, तू प्रार्थना करेगा, ये मैसेज है। इसीलिए प्रभु ने ये चमत्कार किया और तेरे करेक्शन को किया उसने तेरे सर्टिफिकेट के अंदर। प्रभु इसलिए चमत्कार करता, तुझे बताता है कि उसने तुझे चुना है कि तू लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, दुनिया के लिए प्रेयर करेगा। अब तेरी जिंदगी लोगों के लिए प्रार्थना करना ही है, और परमेश्वर तेरे द्वारा लोगों को चंगाई भी देगा। और मालूम है ठीक 1 साल बाद मैं एक गांव के अंदर गया, वही सिचुएशन हो गई। जैसी वो औरत चारपाई के ऊपर पड़ी हुई थी, वैसे ही एक औरत लाई गई मेरे सामने। लोग उसको घेरा डाल करके लेके आए अचानक से। मेरे को नहीं पता था कि वहां पर ये चीज होने वाली है, लेकिन एक गांव में मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो लोग एक औरत को लेके आए और आकर के मेरे पाँव के पास उन्होंने उसको घेर दिया। 10-12 लोगों ने उस औरत को मेरे पाँव के पास घेर दिया और बोले इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। बहुत सारी प्रार्थना सभाओं में इसको लेके गए हैं, बहुत सारे चर्चेज में इसको लेकर के गए हैं, बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के अंदर इसको लेकर के गए हैं, बहुत सारी जगहों, पीर पैगंबरों के पास लेके गए, लेकिन ये ठीक नहीं हुई। लेकिन इस घर में प्रार्थना करने के लिए आप आते हो। इस घर के लोगों ने बोला कि भैया जहाँ साम दाम दंड वेद इतने काम किए हैं, एक बार फिर से प्रार्थना में आप हमारे घर भी आ जाओ, क्या मालूम परमेश्वर का चमत्कार हो जाए। और इसलिए हम आ गए हैं। और वो जैसी वो औरत वहां पर आई और प्रभु की अगुवाई मुझे हुई कि 3 दिन उस औरत को यहाँ रोको और उसके लिए प्रार्थना करो। और 3 दिन मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और सेम वही चीज है। और आखिरी दिन जब वो औरत दुष्ट आत्मा से आजाद हुई, वैसे उस औरत के सर के ऊपर मेरा हाथ पड़ा और वो औरत बेहोश होकर के नीचे गिर गई। और उसके बाद वो औरत 1 साल बाद मुझे फिर से मिली परमेश्वर के घर के अंदर। उसके बाद मालूम है मेरे को खुद जो बाइबल कॉलेज वालों ने फोन करके बुलाया, बोला हम आपका एडमिशन करते हैं, आप आ जाओ। मैं फिर बाइबल कॉलेज चला गया और वहां पर 1 साल के बाद में क्रिसमस की छुट्टी पर मैं आया और मैं अपने होम टाउन के चर्च के अंदर मैं जो है इतवार की इबादत अटेंड कर रहा था। और जैसे ही इतवार की इबादत खत्म हुई तो वो स्त्री भी वहां पर आई हुई थी, क्योंकि उस स्त्री को मैंने बताया कि आप चर्च जाया करना। जाते जाते मैं उसको बोल गया था, मैं कहा आप चर्च को मत छोड़ना, आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है, तो आप कभी भी प्रभु के घर को मत छोड़ना और आप जरूर जाया करना प्रभु के घर में। और मेरे जाने के बाद वो प्रभु के घर में जाते रहे। और एक दिन मैं 1 साल की छुट्टी आया जबलपुर से, और जब मैं उस चर्च में गया तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया। और मालूम है वो भाई मेरे पास आ गया था, कहता पास्टर जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा जी बिल्कुल पहचाना, आपकी वाइफ कैसी है अभी? कहते जी वो दिन और आज का दिन है, कभी दुष्ट आत्मा नहीं आया उसके।
परमेश्वर का मैसेज उस मिरेकल के साथ तेरा जीवन प्रार्थना के लिए चुना है परमेश्वर ने। लोगों के लिए तू दुआ करेगा, लोग चंगे होंगे। लोगों के लिए तू दुआ करेगा, लोगों की जिंदगी की मुश्किलें दूर होंगी। परमेश्वर, तू दुआ करेगा, परमेश्वर तेरी दुआ के द्वारा लोगों के ऊपर दया करेगा। अब्राहम के लिए क्या बोला था? जब वो मिस्र में जाता है, मिस्र में जाते ही मिस्र का राजा जो है अब्राहम की बीवी को जो है अपनी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रात को स्वप्न में जो है परमेश्वर दर्शन देकर के बोलता है, कहता है इसकी इस बंदे की बीवी के ऊपर बुरी नजर मत डाल, इसकी बीवी को छोड़ दे, क्योंकि इसका जो शौहर है वो एक परमेश्वर का सेवक है। ऐसा ना हो कि तू मर जाए, इसलिए इसकी बीवी को छोड़ दे। तो उसकी बीवी को छोड़ देगा, वो दुआ करेगा तेरे लिए, और जब वो तेरे लिए दुआ करेगा ना मुझसे, तो मैं तुझ पर दया करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, उसके द्वारा मैं तुझे आशीष दूंगा। मैंने उसे चुना है दुआ करने के लिए। तो उसकी बीवी को छोड़ दे, वो तेरे लिए दुआ करेगा, और वो दुआ करेगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। ये मैसेज, और मालूम है ये जो हमने हिस्सा पढ़ा, इस हिस्से के अंदर परमेश्वर का मैसेज है। ये जो विधवा औरत है, मालूम है परमेश्वर के एक सेवक की बीवी है, और परमेश्वर का सेवक मर गया है, खत्म हो गया है, उसके 2 बच्चे पीछे रह गए हैं, और साथ ही साथ एक बीवी है जो विधवा। वो आकर के मालूम है अलीशा जो परमेश्वर का नबी है उसके पास आके कहती तेरा दास जो तेरी तरह ही प्रभु का सेवक था और प्रभु का डर रखता था, वो तो गुजर गया। अब उसके बाद जिससे हमने कर्जा लिया था, वो कर्जदार मेरे बच्चों को लेने आ रहा है। वो कह रहा है मैं इनको अपना गुलाम बनाऊंगा, उसका कर्जा हमारे पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है। तो अलीशा के द्वारा परमेश्वर बात करता, कहता तेरे पास क्या? कहती मेरे पास 1 हंडी तेल है। वो कहता बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करके ले आ, आस पड़ोस से जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती सब लिया, और बर्तन बंद और द्वार बंद करना, और उस हंडी में से तेल डालना शुरू करना खाली बर्तनों में। और उसने वैसा ही किया, और उसने बहुत सारे बर्तन इकट्ठे किए आस पड़ोस में से, और उन बर्तनों के बीच में जो है उसने उस 1 हंडी तेल को डालना शुरू किया। 1 घड़ा तेल था, उसको डालना शुरू किया। घड़े में से तेल ही नहीं खत्म हुआ। छोटा सा घड़ा था, उसमें से तेल ही, छोटे से बर्तन में से तेल खत्म ही नहीं हुआ। तेल निकलता रहा, और जितने बर्तन आस पड़ोस से इकट्ठे किए सब भर गए। और आखिर में बोलती है और बर्तन दे, अपने बेटे को कहती है। उसका बेटा कहता है 1 ही बर्तन था, लास्ट वाला वो भी दे दिया तुझे, अब कोई बर्तन नहीं है। और तभी तेल आना बंद हो गया, उस छोटे से बर्तन में से तेल आना बंद हो गया। तब जाकर के वो परमेश्वर के भक्त अलीशा से कहती है अब मैं क्या करूं? कहता है तेल को बेच और अपना कर्जा चुका और आजादी का जीवन जी, और बाकी जो बच जाता है उससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें पूरी करो। ये चमत्कार क्यों हुआ मालूम है? उस विधवा के जीवन के अंदर परमेश्वर ने खाली चमत्कार ही नहीं किया, चमत्कार के साथ उसको एक मैसेज दिया है। उसको मैसेज दिया है, वचन क्या कहता है? 2 राजा 4 अध्याय 1 आयत को फिर से पढ़ूंगा। भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया, और उसको मालूम है एक मैसेज दिया चमत्कार के जरिए कि तेरा पति और तुम लोग मेरा डर रखने वाले लोग हो ना। तेरा पति, उसने जितना भी जीवन जिया मेरे डर में जिया, परमेश्वर के भय में होकर के अपना जीवन जिया। तो याद रख, जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं ना अपने जीवन के अंदर, जो लोग परमेश्वर के डर में होकर के परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को गुजारते हैं, उन लोगों को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। उन लोगों को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर मैं मर गया, मुझे कुछ हो गया, तो मेरे बीवी बच्चों का कौन है, कौन उन्हें रोटी देगा। ये सोच करके तू दुनियावी कामों में मत लग जाना कि मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करूं, ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करूं। इन कामों में ना उलझ जाना कि भैया कल को मेरी आंख मिट जाए, मैं कुछ अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए तो इकट्ठा कर जाऊं। कौन है उनका मेरे बाद, कौन है? अगर उनके लिए मैं कुछ कर जाऊंगा तो कल को वही उनके काम आएगा। अरे ये चिंता मत करना, ये काम जो है परमेश्वर का है, ये चिंता उसकी है।
जो भी तेरे पास है उसमें प्रभु का धन्यवाद कर, आनंदित रहे और प्रभु में बना रहे, प्रभु के भय में बना रहे। और याद रखो कि जो लोग खुदा का खौफ रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उनके मरने के बाद उनके खानदान की, उनके परिवार की जिम्मेवारी सारी की सारी उस खुदा के ऊपर आती है, उस खुदा के ऊपर। वो खुदा उनके इंतजाम करता है। ये बंदा खुदा का खौफ रखता हुआ इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद लोग चाहते थे कि उन्हें अपना गुलाम बना लें, उनके मुंह का निवाला भी छीन लें। इंसान तो कभी चाहता ही नहीं है कि इंसान को रोटी खाता देख ले। इंसान तो ये चाहता है कि दूसरे इंसान के मुंह से जो एक टुकड़ा रोटी का वो भी निकाल ले। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की सोच है। लेकिन परमेश्वर बड़ा महान है। अगर आप परमेश्वर पे यकीन करते हो तो परमेश्वर का ये मैसेज आपके लिए कि आप चिंता मत करो कि परमेश्वर बड़ा महान है। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी आपके बाद आपके परिवार को, आपके लोगों को भूखा नहीं मरने देगा, किसी का गुलाम नहीं होने देगा। इसलिए उस पर यकीन करो और दुनियावी चीजों के पीछे भागना बंद करके परमेश्वर के पीछे भागना शुरू करो। उसकी संगति में बने रहो, उसकी निकटता में बने रहो, उसकी नजदीकी में बने रहो। ये नहीं कि अपनी जरूरतों की भाग दौड़ के अंदर हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएं, हम परमेश्वर की नजदीकी से दूर हो जाएं। नहीं, दुनियावी चीजों की भाग दौड़ के अंदर ये नहीं कि हम जैसे दुनिया के लोग हैं वैसे हो जाएं, दुनिया के कामों में इन्वॉल्व हो जाएं। नहीं, क्योंकि अगर हम दुनिया के जैसे हो जाते हैं, दुनिया के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम परमेश्वर की नजदीकी से दूर हो जाते हैं। दुनिया में तो आज बहुत कुछ होता है। दुनिया में बेहतर जिंदगी के लिए, दुनिया में अपनी जरूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मालूम आज क्या किया जाता है? दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आज इंसान क्या कर रहा है? आज इंसान से बेईमानी कर रहा है। आज इंसान को धोखा दे रहा है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आज इंसान को धोखा दे रहा है। इंसान का बुरा कर रहा है। आज इंसान को सीढ़ी बना रहा है। क्या ये सही बात है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक गलत। ऐसे लोग परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं क्या? कभी नहीं रहते। तो सीधी सी बात है मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि मिरेकल के साथ एक चमत्कार होता है। और वो चमत्कार क्या है? परमेश्वर का। आज इस परमेश्वर के वचन के हिस्से से हम क्या सीख रहे हैं? विधवा के जीवन में भी एक चमत्कार हुआ। परमेश्वर बताता है कि तेरा शौहर मेरा खौफ रखने वाला था, इसलिए तू क्यों डरती है? तेरे घर में तेल खत्म ही नहीं होगा, तू किसी की कर्जदार नहीं रहेगी, कोई तेरे बच्चों को गुलाम नहीं बना सकता। खुदा बैठा है ना। जो लोग खुदा का खौफ रखते हैं उनके साथ खुदा होता है, उनके साथ खुदा होता है। अगर आप खुदा का खौफ रख के चलते हो तो याद रखो, आपके बाद आपके बच्चों को, आपकी बीवी को खुदा संभालेगा। चिंता मत करना, टेंशन लेके नहीं जीना, बल्कि और उस टेंशन के चक्कर के अंदर संसार के कामों में ना उलझ जाना। जैसे संसार के लोग वैसे मत बन जाना कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरे को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना, दूसरे को इस्तेमाल कर लेना। नहीं, हमेशा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना। इस तरह से जियो, दूसरों के लिए मददगार साबित होने के लिए, दूसरों के लिए जो है भलाई का कारण बनने के लिए हमको जीना है। ये नहीं कि अपनी भलाई के लिए दूसरों को इस्तेमाल कर लेना। नहीं, ऐसा नहीं जीना हमको। ऐसे लोग परमेश्वर की नजदीकी में नहीं होते। तो इसलिए संसार में मेहनत करो, काम करो, सब कुछ करो, ईमानदारी से करो और परमेश्वर उस पर आशीष देगा। और कभी किसी को मिसयूज मत करो, कभी किसी की लाइफ का दुरुपयोग मत करो, कभी किसी का इस्तेमाल मत करो। ईमानदारी से करो, परमेश्वर आशीष देगा। और ये मत सोचो कि मेरे पास थोड़ा है और मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। अरे आपके बीवी बच्चों को संभालने वाला परमेश्वर बैठा हुआ है। प्रभु आप सबको आशीष दे।